हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ कम कम प्लीज़ कम। किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता कि उसका नाम बिगाड़ा जाए, फिर भी हम अपने मित्रों को कई बार उसके सही नाम से ना बुलाकर नाम को तोड़ मरोड़ कर बोलने से नहीं चूकते। हम यह ध्यान में नहीं रखते हैं कि सुनने वाले को कितना बुरा लगता होगा। हाँ, जब कोई हमारे नाम के साथ छेड़छाड़ करता है तब हमें जरूर बुरा लगता है। कुमकुम अपने नाम से परेशान थी। अपने नाम का बिगाड़ा हुआ उच्चारण सुन सुनकर वह तंग आ चुकी थी। इसके लिए माँ को दोषी मानते हुए वे पूछने लगती कि उन्होंने उनका नाम ऐसा क्यों रखा है जिसे आसानी से बिगाड़कर बोला जा सके। तब माँ ने वह उपाय सुझाया जिसे अमल में लाने के बाद कोई भी भूलकर उसका नाम बिगाड़कर बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। कम कम प्लीज़ कम। कोई भी मेरा नाम सही से नहीं बुलाता। मेरा नाम बिगाड़ कर रख दिया है। क्लास के बच्चों से लेकर स्कूल बस के ड्राइवर अंकल, बस मैं ही, साथ साथ आने जाने वाली दीदी, सब कम कम ही कहते हैं। मैंने सोच लिया है कि अब माँ से कहकर मैं अपना नाम बदलवा लूँगी। माँ मेरा नाम अंजू मंजू कुछ भी रख दे। पापा से अखबार में भी यह सूचना छपवा देने के लिए कहूँगी कि अब मेरा नाम कुमकुम नहीं अंजू या मंजू है। अखबार में तो रोज ही ऐसा विज्ञापन आता है। यह सोचते सोचते कब घर आ गया, कुमकुम को इसका पता ही नहीं चला। क्या बात है बेटी, क्या सोच रही है? माँ ने प्यार से कुमकुम के सिर पर हाथ फेरा। कुमकुम क्यों कहती हो माँ? आप भी कम कम कहा करो। क्या हुआ, गुस्से में क्यों है मेरी रानी बिटिया? माँ ने लाड़ जताया। लाड़ पाते ही कुमकुम बिफर गई। बोली, क्या नाम रखा है मेरा आपने? सब मुझे कम कम कहने लगे हैं। मैडम को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा हो जो मुझे कुमकुम बुलाता हो। मेरा नाम बदल दो बस। माँ जानती थी उसकी बेटी आज नाराज है। उसका नाम गलत पुकारा जाता है। किसी का भी नाम बिगाड़ दिया जाए तो उसे बुरा ही लगेगा। उसकी परेशानी का हल सुझाना होगा, पर कैसे? तभी दिमाग में एक तरकीब सूझी और वह मन ही मन मुस्कुरा दी। कुमकुम से उसने कुछ भी नहीं कहा। दूसरी सुबह रोज की तरह कुमकुम स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो माँ बोली, आओ बेटी, पूजा हो गई है, तुम प्रसाद खाती जाओ। कुमकुम तैयार होकर मंदिर कक्ष में आ गई। माँ ने सबसे पहले उसे कुमकुम का टीका लगाया, फिर प्रसाद देते हुए कहा, तुमको मालूम है मैंने तुम्हारा नाम कुमकुम क्यों रखा है? यह जो टीका तुमने लगाया है वह कुमकुम का है। ईश्वर को लगाने के बाद आशीर्वाद के रूप में हम इसे लगाते हैं। इस तरह कुमकुम का अर्थ है मंगल कामना से है। यह शुभ का प्रतीक है। बेटी, नाम यूं ही नहीं बदला जाता। अब अगर कोई तुमको कम कम कहे तो बिल्कुल मत सुनना, और फिर अगर तुम्हारे नाम का अर्थ पूछे तो उसे जरूर बताना। आज अपनी क्लास के सब बच्चों को कुमकुम का टीका लगाकर प्रसाद खिलाना, फिर वे तुमको कुमकुम कहेंगे। इतना सुंदर नाम है तुम्हारा, मैंने इतने प्रेम से रखा है, तुम इसको बदलना चाहती हो? हमें दूसरों की सोच बदलनी चाहिए, ना कि उनसे डरकर उनके जैसा बनना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास के लिए खुद को बदलना अच्छा है, पर यूं ही किसी ने चिढ़ा दिया तो अपना नाम बदल लिया, यह भी कोई बात है? माँ, तुम कितनी अच्छी हो, ऐसा कहकर कुमकुम गले लग गई। तभी बाहर से आवाज आई, कम कम प्लीज कम। कुमकुम दौड़ी और बस के सामने जाकर खड़ी हो गई। वह तब तक बस में नहीं चढ़ी जब तक उसका सही नाम नहीं पुकारा गया। क्लास में भी वह कम कम कहने पर नहीं रुकी। सबको लगा, क्या हुआ इसे, यह हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रही? एकाएक कुमकुम ने खड़े होकर अपनी मैडम से कहा, माँ ने प्रसाद भेजा है, अगर आप कहें तो मैं सबको बांट दूं? उसकी क्लास टीचर अमृता बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। सबसे पहले उसने अपनी मैडम के माथे पर टीका लगाया। उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखकर बड़े आदर से टीका लगवाया और दोनों हथेलियों को मिलाकर अंजूरी जैसा बनाकर प्रसाद लिया। इस तरह
सभी बच्चों ने प्रसाद लिया और टीका लगवाया। तभी किसी ने पूछा, यह किस चीज का टीका है? यही कुमकुम है दोस्तों। मेरा नाम माँ ने इसीलिए कुमकुम रखा है क्योंकि यह शुभ होता है। अरे, बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा। हमें कहाँ पता था। आज से हम तुमको कुमकुम कहेंगे। तुम हमको शुभकामना दोगी ना? बिल्कुल, कुमकुम ने आत्मविश्वास से कहा। माँ की सूझबूझ काम आई। आज बहुत दिनों बाद स्कूल से उसकी बेटी खुश होकर लौटी। बोल अनमोल, गुण रहित नाम कितना निरर्थक होता है। नाम में क्या रखा है? गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, खुशबू वही रहेगी। नाम चाहे जो भी हो, विशेषता उस व्यक्ति के गुणों की होती है। अपने आप को जानो, संसार खुद ब खुद तुम्हारा नाम जान जाएगा। जैसा व्यवहार हमारे साथ होने पर हमें अपना अपमान लगे, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। हम भले ही हंसी में किसी का नाम तोड़ मरोड़ कर बोल रहे हों, उस बदलाव से नाम का अर्थ ही बदल जाता है। कई बार वह अर्थ बहुत ही अनर्थकारी भी हो जाता है। किसी को उसकी भूल का एहसास कराने के लिए ऐसे भी उपाय काम में लाए जा सकते हैं जिससे वह सबक भी ले और मन मुटाव की स्थिति भी उत्पन्न ना हो। इस कहानी के माध्यम से लेखिका यह बताना चाहती है कि नाम हमारी पहचान है। हमें किसी के भी नाम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि नाम का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। लेखिका यह भी कहना चाहती है कि किसी भी समस्या को हल करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि गलती करने वाला अपनी गलती भी मान ले और कोई विवाद भी ना हो। इस कहानी की लेखिका है अनुजा भट्ट। धन्यवाद।